हेलो दोस्तों, हंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी के जीवन परिचय में सभी लोग के अलग अलग मत हैं। कोई लेखक या कोई कवि अलग अलग प्रकार से बताते हैं, कुछ अध्यापक कुछ अलग प्रकार से बताते हैं। सभी का अलग अलग प्रकार का मत है, लेकिन जो आपकी पुस्तकों में कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जिसके बारे में भी आप लोगों को बताते चलेंगे। इसमें देख रहे हैं कि जन्म दिया गया है तुलसीदास जी का जन्म 1554, इसके लिए दोहा भी लिखा गया है। 1554 विषय कलिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। उसके बाद में 1554 ईस्वी बताया जा रहा है। कितना? 1554 ईस्वी पुस्तक में बताया जा रहा है। और दोहे के माध्यम से जो प्रचलित दोहा है उसके माध्यम से भी बताया जा रहा है कि संवत 1554। उसके नीचे दिखाया गया है कि 1532 ईस्वी में जन्म हुआ है। अब दोनों पे गौर करना है कि 1554 संवत है और ईस्वी 1532 है। आप देख रहे होंगे कि 1554 और 1532 यानी संवत विक्रम संवती जो है और ये ईस्वी है, तो संवत और ईस्वी में कितना फर्क होता है ये ध्यान दीजिए। तो 1554 है, उसके बाद में आपका 1532 है। 1532 है। इसमें देखें जब हम घटाते हैं तो कितना आता है? 22 साल का अंतर, यानी 22 वर्ष का अंतर है। कितने का? 22 वर्ष का अंतर है। यानी संवत और ईस्वी में 22 वर्ष का अंतर है। अब फिर लिखा गया है संवत 1680। हम लोग भी पुरानी पुस्तकों में भी पढ़ते थे। संवत 1680 80 गंग के तीर। और उससे पहले और पढ़ा जाता था जो जन्म में लाकर बदला गया कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, लेकिन उसको अब चेंज कर दिया गया संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजो शरीर। अब ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु देखें 1680 और 1623। अब इन दोनों में फर्क देख लीजिए कि मृत्यु उनकी होती है 1680 ईस्वी में। पुस्तक का बता रहा हूं, मृत्यु उनकी होती है 1680 ईस्वी में और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। ईस्वी में ये विक्रम संवती 1680 विक्रम यहाँ संवत लिया गया है 1680 संवत और 1623 ईस्वी। अब देखिए 1680 संवत और 1623 ईस्वी। देखिए 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ 7 में से 2 गई 5, यानी इसमें अंतर कितना आया? 57। ये हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। देख रहे हैं कि जब पुस्तकों को जांच नहीं किया जाता कि लिखा क्या गया है, पुस्तकों को चालू कर दिया जाता है। बच्चे उसको संवत 54 लगा लेंगे, ईस्वी इतना कर लेंगे, 80 लगा लेंगे, ईस्वी इतना कर लेंगे। अब देख लीजिए इसी प्रकार से ये पुस्तकें भी लिखी गई। यानी अब बच्चे क्या समझेंगे कि संवत और ईस्वी में 22 साल का अंतर है कि संवत और ईस्वी में 57 साल का अंतर है। ये चीजें ध्यान दीजिए, देने योग्य हैं। इसलिए हमारे सभी बच्चे, इसको मैं सबसे पहले यहाँ लिखा दिया हूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग तो जो भी हमारे बच्चे हैं
इसके बारे में हमने बता दिया कि ये क्या करेंगे। तो आप लोग ईस्वी लिखना, संवत लिखने की कोशिश मत करना, कहीं भूल जाओगे कि इसमें अंतर क्या है। वैसे अगर हम 57 साल, हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं 57 साल का अंतर जानते थे, तो 57 साल का अंतर करोगे तो 1500 आपका आएगा 89, संवत आएगा 1589। लेकिन प्रचलित दोहे भी आपके कह दिए गए कि 1554 से कलिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो इसको आप लोग ना याद करके, क्योंकि संवत याद करेंगे जैसे 1554 याद करेंगे, 57 साल का अंतर निकालेंगे तो आप ईस्वी में गलत कर जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ईस्वी याद करना है कि 1532। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा कि 1500 संवत को छोड़ दीजिए और उसके बाद में आपको ईस्वी याद रखना है। ईस्वी कैसे याद रखेंगे कि 1532, और इसी को आपको परिवर्तित कर देना है। देखिए 1532 है तो यहां 15 में एक जोड़कर ये बन गया 16, क्योंकि जो पहले आएगा 1500 में आया तो 1600 में गया, यानी बढ़ के ही जाएगा। ईस्वी चल रही है तो ध्यान दीजिएगा कि 1532, उसके बाद में देखें इसी के अंकों का हमने उलट फेर किया। याद करने का तरीका हो गया 1623। देखो इकाई के दहाई पे लिख दिया और दहाई को इकाई के स्थान पे लिख दिया, आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो कैसे याद करेंगे कि 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब बात आती है कि जीवन परिचय लिखेंगे कैसे। अब आप लोग इसके बारे में जान गए कि 1554 ना लिखकर हमें क्या लिखना है, 1532 ईस्वी लिखना है। संवत 1680 लिख सकते हैं और यहाँ सन 1623 लिख सकते हैं। यहाँ संवत लिखना होगा तो आपको कितना लिखना है, 1589 संवत, क्योंकि अंतर हम लेते हैं, अंतर के अनुसार कहते हैं, तो 1589 आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आगे हम बढ़ते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो इनका जीवन परिचय आप लोग 2 लाइनों में याद करेंगे। कैसे 2 लाइनों में कैसे याद करेंगे? पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी, गुरु नरिहर दास जिनकी पत्नी रत्नावली थी। यानी पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी, गुरु नरिहर दास जिनकी पत्नी रत्नावली थी। आप ये 2 लाइन याद कर लेंगे। इसमें आपको मिलेगा पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम और पत्नी का नाम। तो लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में हुआ था। एक चीज थोड़ा सा जिले के बारे में बताते चलते हैं कि जिला पहले जो पुरानी पुस्तकों में देखोगे तो बांदा आता है, पुरानी पुस्तकों में देखोगे तो बांदा जिला है। उसके बाद में ये बंटवारा कर दिया गया 1998 में, तो एक जिला बना चित्रकूट। तो ये राजापुर अब चित्रकूट जिले में आता है। तो लिखेंगे चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान गोंडा जिले के सूकर खेत को इनका जन्म स्थान मानते हैं। 29 अक्टूबर 1994 में अयोध्या में संपन्न एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में सूकर खेत को माना गया था।
जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र की उपस्थिति एवं विधानसभा के अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी की भी उपस्थिति रही। तो अब आप लिखते चले जाएंगे इनके बारे में, कैसे आप जान गए माता पिता और गुरु पत्नी। तो आप पहुंच चुके हैं कब हुआ था जन्म, गोंडा जिले को क्यों माना गया, इसके बारे में जानकारी हो गई। तो वहाँ से जहाँ से छोड़ते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं। हमने कहा कि गोंडा जिले को भी माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे या द्विवेदी, एवं इनकी माता का नाम फुलसी था। ये मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता इनको त्याग दिए थे। अब आपको कुछ ऐसी चीजें और मिलेंगी। यहां तक आप लोगों की पुस्तकों में बताया गया है कि वो 5 साल के बच्चे जैसा प्रतीत होते थे और जब पैदा हुए तो उनके मुंह से राम शब्द निकला। वैसे ये सब मानना असंभव है, क्योंकि 5 वर्ष जैसे बच्चा प्रतीत होना और उसका जन्म होना और एक कोई शब्द निकलना, विज्ञान इसे नहीं मानता है। तो आप लोगों को ऐसे शब्दों को नहीं लिखना है, केवल वो मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता उन्हें घर से त्याग दिए थे, इतने ही शब्दों को लिखना है। और इनका लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा गुरु नरिहर दास जी करते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनकी शादी हो जाती है। एक बार इनके प्रेम के बारे में कहा जा रहा है कि ये रत्नावली से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं और ये घर पर देखते हैं कि रत्नावली नहीं है, और आंधी तूफान होता है। उस समय रात को ही ये अपने ससुराल आंधी तूफान को चीरते फाड़ते हुए चल देते हैं। रास्ते में इनको तमाम विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कुछ विपत्तियां तमाम बढ़ा चढ़ाकर या इधर उधर कर दिखाई भी गई हैं, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखकर तमाम विपत्तियों का सामना करते हैं। और जब अपनी पत्नी रत्नावली के पास पहुंचते हैं तो रत्नावली इन्हें धिक्कारते हुए कहती हैं, लाज न आवती आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। यानी रत्नावली इन्हें धिक्कारते हुए कहती हैं, लाज न आवती आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो मैं नाथ। यानी हे स्वामी, आपको लाज नहीं आती है कि अभी मैं मायके आई और अभी आप मेरे साथ में चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, मैं ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूं।
और आपको क्या कहूं, मैं ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूं। अस्ति चर्ममय देह या तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। जिस प्रकार इस हड्डी चमड़े आदि से बने इस शरीर को आप प्रेम करते हैं, अगर ऐसा प्रेम आपको श्री राम में होता तो भयभीत नहीं होते। यहीं से तुलसीदास जी वैराग्य धारण कर लेते हैं और राम का गुणगान करते हुए ये तमाम तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं और अनेक पुस्तकों की रचनाएं करते हैं। करते हुए संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजो शरीर। यानी गंगा के 80 नामक घाट पर सन 1623 ईस्वी में स्वर्गलोक स्वामी हो जाते हैं। अब आप लोगों को रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, एक दो रचनाएं लिखने के लिए। तो तुलसीदास जी की एक जो बहुत मानी जानी रचना है, जिसे उन्होंने संवत 1631 में शुरू किया था, रामचरितमानस। उनकी रचना रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका जैसी आदि रचनाएं हैं। आपको इसमें से 2-3 रचनाएं पूछी जाती हैं, 2-3 रचनाएं दिखा देना है। जय हिंद, जय भारत।